बाइबल कहती कि प्रभु तुम्हें उस परीक्षा में नहीं लाएगा जिससे तुम नहीं सह सकते हो। हेलो, यानी मैं आपसे कहता हूं, चाहे आप किसी भी समस्या से जा रहे हो, आप बड़ी समस्या में नहीं जा रहे हैं। हेलो, तो आपकी समस्या क्या है? चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी हो, वो बड़ी नहीं है, क्योंकि जो आपके अंदर है वो बड़ा है। Trouble surrounding, chaos surrounding, my soul will rest in you. I will not fear the war, no I will not. I will not fear the storm. My help is on the way. My help is on the way. My help comes from the Lord. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. My help is coming. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. बहुत से लोग तैयार है कि बाहर जाकर दिन भर मेहनत करें। वो तैयार है कि जल्दी शुरू करे और सुबह 5 बजे जाकर अपना हाथ हल पर रखे और काम करे और कुछ न कमाए। वो ऐसे करने के लिए तैयार है, वैसा करने के लिए तैयार है। मैं उनसे कहता हूं, 1 मिनट रुकिए। अपना हाथ हल पर रखने से पहले, कड़ी मेहनत करने से पहले, मशक्कत करने से पहले,
सिर से पैर तक पसीना बहाने के पहले बस 1 मिनट रुकिए और रुककर यीशु मसीह के क्रूस के बारे में मनन करें और सोचिए कि आप उसके लिए क्या अर्थ रखते हैं। मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, वो हमारे लिए श्राप बनाया गया। जैसे लिखा है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो पेड़ पर लटकाया जाता है, वो काठ पर लटकाया गया कि वो मेरे श्राप उठाए और मुझे अपनी आशीष दे, कि अब्राहम की आशीष अब हम सब पर आए, सब लोगों पर आए। वो इसलिए मरा, वो मरा, उसने उठाया, वो पहले ही आ चुका, मैं पाने वाला हूं, प्राप्त करने वाले की ओर से हूं, विश्वास से मैं इसे लेता हूं यीशु के नाम में। इस तरह की घोषणा करे, विश्वास करे, इसे देखे, इस पर मनन करे, घोषणा करे और फिर काम करना शुरू करे। दोस्तों, बस बाहर जाकर, जानते हैं, काम 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 करते न रहें और फिर शिकायत करे, जानते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कितना कम बाकी है। कलवरी के काम पर आप मनन करना शुरू कर दे, प्रभु की आशीष पर मनन करें कि वह आपकी है, कि आप सच में आशीषित हैं, कि आपने छुटकारा पाया, और फिर आप अपने घर से काम करने के लिए बाहर निकले। कहे, हां प्रभु की स्तुति, मैंने छुटकारा पाया, मैंने आशीष पाई। जब मैं जाऊं तो आशीष मेरे साथ जाती है, आशीष मेरे लिए द्वार खोलती है, आशीष मेरे लिए सब कुछ संभव बनाती है, आशीष सब कुछ काम करने देती है, आशीष असफलता को सफलता में बदलती है, आशीष से मुझे ऑर्डर मिलेंगे, आशीष से मेरी सेल होगी, आशीष से सब कुछ अच्छे से चलेगा, आशीष इसे होने देगी। हेलो, क्या आपने कभी इसकी कोशिश की? हम बहुत व्यस्त हैं कि तैयार होकर जाएं और काम करने लगे और अगला दिन बिल्कुल वैसे ही, वही रूटीन, व्यस्त है तैयार होने में और जाने में और काम करने में, और वापस आकर उसी काम के बारे में शिकायत करते हैं और उसी बात के बारे में कहते हैं और अपना खाना खाते हैं इतनी शिकायत के साथ, और फिर सो जाते हैं और उठते हैं और तैयार होकर काम करने के लिए भागते हैं और फिर से काम करने लग जाते हैं, काम करते रहते हैं। हम कभी इस पर मनन करने के लिए नहीं रुकते कि हमने छुटकारा पाया है, आशीष पाई है। आमीन। क्या आप यहां हैं? यानी शुरू से ही आप कहते रहे, मैं आशीषित हूं, प्रभु की स्तुति में आशीषित हूं। जब कुछ नहीं होता, 1 रुपया भी नहीं कमाया है, कहे मैं आशीषित हूं, प्रभु की स्तुति में आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, आशीषित व्यक्ति हूं। मैं काम इसलिए नहीं कर रहा कि आशीष पाऊंगा, मैं आशीषित हूं इसलिए काम कर रहा हूं, और सब मेरे लिए काम करेगा क्योंकि मैं आशीषित हूं यीशु के नाम में। आप इसी तरह से काम करने लगे। क्या आप यहां हैं? कुछ लोग सोच रहे हो, मेरे प्रभु आज तो मेरे सिर पर रोल कर रहे हैं। मेरे साथ निकाले 2 कुरिन्थियों, प्रभु का अनुग्रह देखिए कि उसने आपके लिए क्या दिया है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9। 2 कुरिन्थियों 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। चलिए यहीं पर रुकता हूं। यानी पौलुस कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। अब वो सोचता है कि सबको पता है कि कौन सा अनुग्रह दिया गया है, तो वो कहता है तुम प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो। लेकिन इससे देखिए वो किस बारे में कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अब वो आपके जीवन के खास क्षेत्र के बारे में कह रहा है। वो कहता है, क्या तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो? आज चर्च में बहुत से लोग हैं जो मसीह यीशु का अनुग्रह नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते हैं जब ये उनके जीवन के क्षेत्र की बात आती है, नहीं जानते हो। ये कहता है कि कैसे मसीह के अनुग्रह ने हमें गरीबी की जगह पर संपन्नता दी है। क्या आप ये जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, वो कहता है तुम्हें गरीबी की जगह संपन्नता दी है, उसने तुम्हारी गरीबी उसने ली है कि तुम धनी हो जाओ। यह सटीकता से कहता है कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यानी पौलुस विश्वास करता है कि एक चीज जो प्रभु के अनुग्रह ने हमें दी है वो ये है कि उसने हमारी गरीबी लेकर उसे यीशु पर रखा है और हमारे जीवन पर प्रभु की आशीष खोली है। वो कहता है तुम क्या ये जानते हो? क्या तुम यीशु मसीह के अनुग्रह को इस तरह जानते हो? हमें इसी तरह उस तक पहुंचना है, इसलिए आपको सही तरह से प्रभु की आशीष तक जाना होगा। अब उस तक उस दृष्टिकोण से नहीं जा सकते, मैंने इतना किया तो मुझे आशीष क्यों नहीं देता प्रभु। ये कभी काम नहीं करेगा।
आप इस तरह से नहीं पहुंच सकते कि मैंने इतनी बार उपवास किया, इतनी बार प्रार्थना की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो प्रभु मुझे आशीष क्यों नहीं देता, मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है। नहीं, ये इस तरह काम नहीं करता, क्योंकि आशीष हम तक इस तरह नहीं आती है। आशीष हम तक आई इसके परिणाम में कि वो कलवरी के क्रूस पर गरीब बना और हम धनी हो गए हैं। हम धनी हुए हैं कलवरी के आधार पर। यह हम तक इस तरह आती है, यानी हमें सही तरह से इस तक पहुंचना है। देखिए, बहुत से विश्वासी इस तक गलत रूप में गए हैं और उन्होंने काम किया 20, 30 साल, 40 साल, वो ऐसे जीवन जीते रहे और वो उस अप्रोच में गए। प्रभु की आशीष के लिए यही अप्रोच रखा, इसने कभी काम नहीं किया और वो सोचने के लिए रुके भी नहीं कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है। अब बहुत से लोग बहुत समय से मसीह जीवन जी रहे हैं, वो इस आधार पर जीते हैं कि मैंने इतना उपवास किया, मैंने इतना किया, ये किया, मैंने वो किया, तो प्रभु की आशीष कहां है। और उन्होंने ये अप्रोच रखा और इसने कभी काम नहीं किया। इतने साल से वो केवल निराश ही होते रहे, लेकिन वो कभी ये सोचने के लिए नहीं रुके कि इतनी निराशा क्यों है। मैं बताऊं क्यों निराशा है, क्योंकि इनका उन मांगों से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध है इससे कि यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर क्या किया है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस पर गौर करना चाहिए कि मसीह ने कलवरी की क्रूस पर क्या किया है मेरे लिए। आमीन। मुझे गौर करना चाहिए कि यीशु ने कलवरी की क्रूस पर क्या किया था और अब कैसे आशीष मेरी है कलवरी के आधार पर। ठीक है, यानी आपको एक विरासत के रूप में इस तक आना है। आपको इस तक आना चाहिए कि यह आपकी है और यह जन्म के अधिकार के रूप में आपकी है। नए जन्म पाए हुए प्रभु की संतान के रूप में, परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में यह आपकी है, यह आपकी है। आपको इसी तरह से आना चाहिए। यदि आप और किसी तरह से जाते हैं तो यह सही नहीं है, क्योंकि यह अनुग्रह से है और विश्वास से पाना होगा। यानी पहली बात तो यह है कि प्रभु की आशीष तो अनुग्रह से है और इसलिए इसे विश्वास से लेना चाहिए। सब लोग कहे प्रभु की आशीष तो अनुग्रह से है, इसलिए इसे विश्वास से स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, प्रभु नहीं चाहता कि संसार या और कोई भी जो आशीष आपके जीवन पर आती है उसका सम्मान ले। अब यह मेरे लिए अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। प्रभु किसी को आशीष देता है केवल इसीलिए कि उसकी महिमा देखी जाए, इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई सम्मान ले। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति अध्याय 14, मैं पढ़ता हूं वचन 21। आपको याद है कैसे अब्राहम उन राजाओं से युद्ध करने गया था जिन्होंने उसके संबंधी लूत को बंदी बनाया था सदोम में, और सदोम को लूटा था और स्त्रियों और पुरुषों को गुलाम बनाया था और सोना और चांदी सब कुछ ले लिया। अब्राहम जाकर लड़ता और सब कुछ वापस पाता है। जब वो वापस आता है, सदोम का राजा उससे मिलता है। इसे देखिए वचन 21। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, लोगों को मुझे दे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, मैंने अपने हाथ उठाए हैं उस ईश्वर के सामने जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। जो कुछ तेरा उसमें से तो मैं एक सूत या एक जूती का बंधन ना कोई वस्तु नहीं लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण ही धनी हुआ। अब इसने जाना, अब्राहम ये जानता था कि वो राजा बहुत से लोगों जैसे ही है। वो जानता था कि यदि इस राजा से कुछ ले तो ये ऐसा आदमी जो कल जाकर कहेगा मैंने उसे धनी बनाया। वो अब्राहम, वो बड़ा व्यक्ति, मैंने उसे धनी बनाया, जाकर उससे पूछो क्या मैंने उसे नहीं दिया था। यानी अब्राहम मनुष्य के स्वभाव को जानता था। अब्राहम जानता था कि इस परिस्थिति में सोना और चांदी लेना सही नहीं होगा। हालांकि देखा जाए तो, हालांकि स्वाभाविक रूप में यह तो उसके लिए सही होगा, क्योंकि उसने जाकर युद्ध किया, युद्ध जीतकर उसने सब कुछ वापस पाया और ये सारी चीजों को प्रतिफल के रूप में पाया, तो ये नैतिक और सही होगा। लेकिन वो कहता मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैं आशीष में रहता हूं। देखिए आशीष की सचेतता कितनी थी। वो कहता है कि मैं प्रभु की आशीष में रहता हूं, केवल इसी तरह से मैं आशीष पाऊंगा, मेरे जीवन में बढ़ोतरी पाऊंगा, केवल इसी तरह से मैं संपन्न हो जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर मुझे देता है। आप अध्याय 12 में पढ़े, जहां वो मिस्र में जाता है अकाल के समय में, वो वहां गया कि कुछ भोजन मिले और जब वो बाहर आया तो बहुत धनी होकर बाहर आया। अध्याय 13 वचन 1 शुरू में कहता है अब्राहम बहुत धनी हो गया, सोना और चांदी और जानवर और दास और दासी थे, गधे और ऊंट और हर तरह के जानवर और ये सब कुछ थे, हजारों की तादाद में उसके पास थे, क्योंकि ये कहता है कि धनी हो गया। अब ये अब्राहम जो इस देश से बाहर आया, उसने सामान्य रूप में बहुत ही कम से शुरू किया होगा। अब वो बहुत कम समय में धनी हो गया।
क्या वो मिस्र में जाकर वहां बहुत साल तक काम करते रहा और कमाकर थोड़ा थोड़ा बचाकर बहुत धनी होकर बाहर आया? नहीं, प्रभु ने उसे आशीष दी। प्रभु की आशीष उसके लिए परिस्थिति को बदल देती है और वो बहुत धनी व्यक्ति बनकर बाहर आता है। जिस समय वो मिस्र से बाहर निकला, वो धनी व्यक्ति बनकर बाहर आया। प्रभु की आशीष उस पर थी, वो आशीष में जी रहा था। यानी जब संसार के मनुष्य ने उसे कुछ देना चाहा तो वो कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि मुझ पर आशीष है। केवल मुझे प्रभु की आशीष ही से सब कुछ मिलेगा। देखिए, वो इससे क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि वो चाहता था कि महिमा परमेश्वर को मिले। वो नहीं चाहता था कि कल कोई मनुष्य कहे मैंने इससे सब कुछ दिया है। वो चाहता था कि महिमा परमेश्वर ही को मिले। अब मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने जीवन में जो आशीष पाते हैं, प्रभु उसकी महिमा चाहता है। यदि आपके जीवन में जो आशीष आप पाते हैं वो प्रभु को महिमा नहीं देती है, तो यह सही आशीष नहीं है मेरे दोस्तों। यह इस तरह से नहीं आनी चाहिए, यह प्रभु को महिमा देने वाली हो। यदि इस तरह से नहीं आती है तो यह प्रभु को महिमा देने के लिए नहीं है। तो सब देखकर कहेंगे इसे तो इस तरह से मिला है, उस तरह से मिला है, प्रभु की महिमा के लिए नहीं है। जब लोग आपकी ओर देखकर कहे ये इसके पास आया, आज ये इसके पास है परमेश्वर के कारण, परमेश्वर ने इसे आशीष दी, यह प्रभु की महिमा के लिए होगा। यानी हर विश्वासी को इस तरह से रहना होगा, इस तरह जीने की इच्छा रखे कि हमारे दिन के अंत में यानी जो भी हम करते हैं वो करने के बाद वो प्रभु को महिमा देने वाला होना चाहिए। लोगों को देखकर ये नहीं कहना चाहिए इन्होंने ये इसके लिए किया, इसके कारण इन्हें ये मिला और ये सब। उन्हें ये और कोई कारण नहीं दिखना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि परमेश्वर की आशीष लाई है, प्रभु के कारण ये आशीष पाए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं यही तो कारण है कि क्यों परमेश्वर आपको बहुत असंभव परिस्थिति में लेकर आता है। क्यों? यह जितना असंभव होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर को महिमा मिलेगी। यह जितना कम असंभव होगा तो संभव है कि आप खुद इसे हल कर दे और प्रभु को महिमा न मिले। तो अपनी समस्या तक कैसे पहुंचे? आपकी असंभव समस्या, आज आप खुश होंगे जब मैं आपको ये बताऊंगा। आपकी असंभव समस्याएं, आपकी सबसे बड़ी मुश्किलें, परमेश्वर आपका उपयोग करेगा इस तरह से और इस तरह से काम करेगा कि जब आप इन चीजों से बाहर आएंगे, इनमें सफल होंगे, जब लोग आपकी ओर देखेंगे तो जानेंगे कि यह परमेश्वर है जिसने आपको इससे बाहर निकाला है। यह प्रभु की सामर्थ और प्रभु की महिमा है और परमेश्वर ने आपके लिए इसे किया है। गिनती अध्याय 13। आपको यह कहानी पता है कि कैसे भेदियों को उस देश के भेद लेने के लिए भेजा गया। यरीहो के नगर में इस्राएल के लोग जाकर उस प्रतिज्ञा का देश लेने से पहले, ठीक है? तो इसे देखिए, वचन 27, गिनती अध्याय 13 वचन 27। ये लोग भीतर गए, ये भेदिए गए और सब कुछ देखकर वापस आए और ये खबर दी। उन्होंने उनसे कहा, जिस देश में तूने हमको भेजा था, वचन 27 में पढ़ रहा हूं, उसमें सच में दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से ये है। परंतु उस देश के निवासी तो कैसे हैं? सब लोग कहे बलवान हैं। और उसके नगर, सब लोग कहे गढ़वाले हैं और बहुत। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। ठीक है? यानी प्रभु कहता है मैंने तुम्हें देश दिया, ये तुम्हारा देश है, मैंने तुम्हें ये देश दिया है, बस जाकर इसे देखो और इसे ले लो। यानी उन्होंने भेदियों को भेजा और वो खबर लाए। उन्होंने कहा उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, लेकिन समस्या ये है कि वहां के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले और बहुत बड़े हैं, आसानी से भीतर नहीं जा सकते, बड़ी दीवारें हैं, वो बहुत बड़ी हैं और हमारे लिए बहुत बड़े शहर है कि जाकर उसे ले ले। हमने वहां अनाकवंशियों को देखा। अनाकवंशी लोग कौन हैं? वचन 31। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं, क्योंकि वो हमसे बलवान हैं। सब लोग कहे हमसे बलवान हैं। उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्हें लेने के लिए भेजा, यह कहकर निंदा भी की, वो देश जिसका भेद लेने के लिए हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उनमें देखे वे सब के सब बड़े डिलडौल के हैं। वहां हमने दानव देखे, अनाकवंशियों को देखा। अनाकवंशी तो दानव जैसे थे और अनाकवंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। यानी
समस्या थी। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें यह शहर दे रहा हूं, तुम इसे ले लो। लेकिन जब उन्होंने जाकर देखा, शहर बहुत बड़ा है, दीवारें बहुत बड़ी थी, लोग बहुत बलवान थे, और साथ ही अनाकवंशी लोग वहां पर थे, वो बहुत बलवान थे, दानव जैसे थे। और ये दानव के सामने ये लोग टिड्डी जैसे थे। जानते हैं, ये इतने लंबे मनुष्य थे जिन्हें दानव के रूप में जाना जाता था, और लोग उनकी तारीफ करते कि कोई भी अनाकवंशी के सामने खड़ा नहीं रह सकता था, क्योंकि वो बलवान और सामर्थी मनुष्य थे। और ये बहुत छोटे थे। इस्राएली लोग तो खुद को बहुत छोटे मानते थे, महत्वहीन और सामर्थ्यहीन थे। और वो आकर खबर देते हैं। लेकिन बात तो ये है, क्या आपको नहीं लगता कि प्रभु ये जानता था? जब मैंने इसे पढ़ा, मैंने कहा रुको एक मिनट, परमेश्वर ने कहने से पहले कि ये देश तुम्हें दूंगा, क्या उसने दानों के बारे में नहीं सोचा? क्या वो नहीं जानता था कि शहरपना इतनी बड़ी है? क्या वो नहीं जानता था कि ये इतने कम लोग हैं और इनके लिए शहर बहुत बड़ा है? क्या वो नहीं जानता था कि वो बहुत सुरक्षित शहर है और उनके पास हथियार हैं और हर तरह की पूरी सेना है? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि अनाकवंशी लोग, ये दानव वहां पर थे? क्या प्रभु नहीं जानता था? बात तो ये है कि प्रभु जानता था, और प्रभु ने उससे कम जगह पर नहीं ले जाना चाहता था। वो चाहता था कि वो जाकर उन लोगों पर हमला करे और इन नगरों को ले ले, इन असंभव शहरों को, इन सुरक्षित शहरों को, इन बड़े शहरों को जिनमें बड़े मनुष्य, दानव जैसे मनुष्य थे। वो चाहता था कि वो इसे ले ले, यानी जब वो इसे लेते हैं तो उनमें से कोई भी ये नहीं कह सके कि ये हम हैं, हमारी शक्ति ने इसे किया है, और आसपास का कोई भी ये नहीं कह सके ये लोग हैं जो सामर्थी है जिन्होंने ये किया है। वो सब कहेंगे कि इज़राइल का परमेश्वर, इसने इसे किया है। जानबूझकर, यही बात है, जानबूझकर वो वहां ले जाता है। वो उन्हें चैंपियंस के पास ले जाता है, बड़े लोगों के पास ले जाता है जो जयवंत है, और कहता है तुम इन्हें हराओ। मैं चाहता हूं तुम उन्हें हराओ, क्योंकि ये असंभव दिखता है तो अच्छा है, क्योंकि तब तुम जानोगे कि मैं हूं, सब लोग जानेंगे कि मैंने किया है, तब सारी महिमा मुझे मिलेगी, और सब लोग जानेंगे कि प्रभु ने आशीष दी है, प्रभु तुम्हारी ओर से है। वो इज़राइल के परमेश्वर को जानेंगे। एक और वचन निकाल ले, व्यवस्था विवरण 7। ऐसा ही वचन है, व्यवस्था विवरण 7 वचन 1, वचन 1 और 2। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जाने पर है, फिर से कहता है कि वो देश जो तुम लेने पर हो, जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाएगा और बहुत सी जातियों को निकालेगा, हित्ती, गरीशी और अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी, यानी 7 देश हैं, बहुत सी जातियां जो तुमसे बड़ी और सामर्थी है। आपको ये कैसे पसंद है? परमेश्वर ने सारी योजना बनाई थी। वो कहता है केवल एक ही मार्ग है जिसमें से मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं तुम्हें उस मार्ग से ले जाऊंगा जहां तुम इन दानों से लड़ोगे जो तुमसे बड़े हैं। मैंने सारी योजना बना ली है। वो कहता, तुम 7 देशों को तुम हराओगे जो तुमसे बड़े हैं, और वो तो तुमसे सामर्थी हैं। अब ये लोग कहते हैं प्रभु तुझे पता नहीं कि वो हमसे सामर्थी है, ये सही नहीं है, तू हमें यहां पर क्यों लाया है? तू हमें उनके सामने नहीं रख सकता, वो हमसे बहुत बड़े हैं। प्रभु कहता मैंने तुम्हें इसीलिए यहां पर लाया है। अब तुम कह रहे हो कि प्रभु यह समस्या बहुत बड़ी है, क्या तुम्हें पता नहीं कि यह बड़ी समस्या है? बाइबल कहती कि प्रभु तुम्हें उस परीक्षा में नहीं लाएगा जिससे तुम नहीं सह सकते हो। हेलो, यानी मैं आपसे कहता हूं, चाहे आप किसी भी समस्या से जा रहे हो, आप बड़ी समस्या में नहीं जा रहे हैं। हेलो, तो आपकी समस्या क्या है? चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी हो, वो बड़ी नहीं है, क्योंकि जो आपके अंदर है वो बड़ा है। आपके अंदर जो है उसके बारे में कैसे सीखेंगे? वो बड़ा है। आप उसके बारे में कैसे सचेत होंगे? संसार कैसे जानेगा कि आपके अंदर जो है वो बड़ा है? संसार तो तब जानेगा जब आप अपने युद्ध जीतेंगे, जब आप उस असंभव दानव को हराएंगे, जब आप उस असंभव शहरपना पर जय पाएंगे, जब आप इतनी बड़ी बात को लेंगे, जब आप उससे निपटेंगे, जब आप उस पर जय पाएंगे।
जब आप वो जमीन खरीदेंगे जिसे नहीं खरीद सकते थे, जब आप वो घर बनाएंगे जो नहीं बना सकते थे, जब आप वो कंपनी बनाते जिसे आप पहले कभी नहीं बना सकते थे, जब आप जीवन में वो सफलता पाते हैं जिसे आप कभी नहीं पा सकते थे। हेलो, जब आप ऐसा करते हैं तब प्रभु कहता है, हां मुझे पसंद है, मैं चाहता हूं तुम ये करो, मैं चाहता हूं तुम वो करो जिसे तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारी जाति, तुम्हारा नगर, तुम्हारे लोग, तुम में से किसी ने इसे नहीं किया है। मैं चाहता हूं तुम इसे करो, क्योंकि उन्हें देखना और जानना है कि आप परमेश्वर के हैं, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, yeah. Yes, you are, yes, you are, yes, you are.